परमात्मा को क्यों नहीं पा पाते हैं? हम क्यों असमर्थ हैं परमात्मा को पाने में? क्योंकि हम एकदम उल्टे रास्ते पर चलते हैं, अपनी मंजिल से दूर, परमात्मा से दूर, उस मृग मरीचिका की ओर, मिराज की ओर, जिसमें सिर्फ पाना नहीं, सब कुछ खोना होता है, सब कुछ एल्यूसिव है, और मरते वक्त हमारा ये मोह भंग हो जाता है। एक दिन मैं अपने घर से निकला, रास्ते में खेत थे सूरजमुखी के फूलों के। सूरजमुखी के फूलों ने सूरज की ओर मुंह किया हुआ था। मैंने देखा, आत्मा तृप्त हो गई और याद आया कि मानव जीवन का असली दुख ही ये है। मनुष्य की सारी पीड़ा, सारा संताप ये है कि मनुष्य सूर्य की तरफ मुंह ही नहीं कर पाता। हम सारे लोग जीवन भर सत्य की ओर पीठ करके खड़े रहते हैं, सूरज की ओर पीठ करके खड़े रहते हैं। जो भी सूरज की ओर पीठ करके खड़ा होगा, उसकी खुद की छाया उसके सामने पड़ेगी और अंधकार बन जाएगी। उसका मार्ग अंधकार पूर्ण हो जाएगा और वो उस अपने संसार में गुम जाएगा जो बिल्कुल भी साथ नहीं होता। और जो सूर्य की तरफ मुंह कर लेता है, उसकी छाया विलीन हो जाती है, उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका रास्ता अलौकिक हो जाता है। उसे जीवन का सत्य साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो सूरज की तरफ पीठ किए रहते हैं, और बहुत थोड़े से लोग हैं जो सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं। जो लोग सूरज यानी कि परमात्मा की ओर पीठ किए रहते हैं, उनका जीवन दुख, पीड़ा और मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं। जीवन एक गंदे सपने से ज्यादा और कुछ नहीं। वो बिल्कुल नाम मात्र को जीते हैं, रोज रोज मरते हैं। उनका सारा आनंद इंद्रियों का होता है, कल्पना में होता है। उनकी सारी आशाओं में उनकी सारी निष्ठा होती है, और उनकी उपलब्धियां बिल्कुल नहीं होती, करीब करीब शून्य होती हैं। जो लोग उस प्रभु की ओर, उस सूर्य की ओर मुंह कर लेते हैं, उनके जीवन में अमूल क्रांति घटित हो जाती है। जो होना चाहिए वह हो नहीं पाता, और जो नहीं होना चाहिए वही होता है इस संसार में। कौन सी बातें हैं जो हमें रोके हुए हैं? कौन सी बातें हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं? कौन सी ऐसी चित्त की अवस्थाएं हैं जो हमें अपने को पाने और अपने को उपलब्ध करवाने में ही बाधा बन जाती हैं? हमारा परमात्मा की तरफ पीठ कर लेना ही सबसे बड़ी बाधा है। केवल वही आत्माएं, वही मनुष्य सत्य की ओर उन्मुख होने में समर्थ हो पाती हैं, जो अपने चित्त को समस्त वाद विवादों से, सत्य से संबंधित प्रचलित पंथों से, मतों से, सत्य के संबंध में बहुप्रचलित, सत्य के संबंध में संस्थाओं, संप्रदायों और धर्म स्थानों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति आस्तिकता या नास्तिकता में बंध जाता है, वो सत्य के संबंध में किसी वादों, विवादों, तर्कों
और पंथों में बंध जाता है। ये सत्य को उपलब्ध करने में या सत्य की ओर आंख उठाने में असमर्थ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस दुनिया में करीब करीब 4000 धर्म हैं, पंथ हैं, 4000 के करीब करीब धारणाएं हैं जो सत्य के संबंध में बहुत प्रचारित की जाती हैं, कही जाती हैं। और ये 4000 संप्रदाय ये दावा करते हैं कि जो वो कहते हैं सिर्फ वही सत्य है, और जो बाकी शेष 3999 कहते हैं वो झूठ है, सत्य नहीं है। इनके दावे, इनके विरोध, इनके वाद विवाद, इन्हीं की वजह से सारे जगत के मानव जाति के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अनेक खंडों में बट गए हैं। फिर इनमें से कोई भी धारणा कोई भी मनुष्य स्वीकार कर ले, स्वीकार करते ही वो चित्त में बंध जाता है, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है, और उस असीम की तरफ आंख उठानी असंभव हो जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसकी तरफ जाना असंभव हो जाता है। अगर आप किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी न किसी संप्रदाय के पक्ष में खड़े होंगे, आप भी किसी धर्म स्थान के अनुयायी होंगे, आपने भी बचपन में बहुत सारी बातें स्वीकार कर ली होंगी जो दूसरों ने आपको सिखा दी, आपके समाज ने, आपके संप्रदाय ने प्रचार कर करके आपके दिमाग में कुछ बातें बिठा दी। तो आप याद रखिए, आप किसी न किसी तरह से किसी न किसी के पक्ष में बंधे हुए हैं, और कुछ भी हो जाए आपको सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी धारणा से बंधा हुआ है वो सत्य को जानने में कैसे समर्थ होगा, जिसकी कोई धारणा संभव ही नहीं। जो व्यक्ति किसी किनारे से अपने को बांध लेता है वो कैसे समर्थ होगा उस सागर में जाने के लिए जिसका कोई किनारा नहीं। सागर में जाने के लिए सारे किनारे छोड़ने पड़ते हैं। निष्पक्ष हुए बिना कोई सत्य के पक्ष में नहीं हो सकता। सबसे बड़ी मनुष्य की बाधा है जिज्ञासा की स्वतंत्रता। यही प्रचलित और परंपराओं से स्वीकृत सबसे बड़ी बाधा मनुष्य की जिज्ञासा की स्वतंत्रता में उन्हीं का यही प्रतिपादित, यही प्रचलन और परंपराओं से स्वीकृत वाद विवाद हो जाते हैं। शास्त्र और शब्द रोक लेते हैं, विचार और विचारधाराएं बंधन बन जाती हैं। जब चित्त की मुक्ति चाहिए, चित्त पर कोई बंधन ना हो, कोई आरोपण ना हो, यदि अगर आप किसी और को देख रहे हैं तो आप अपने आप को देखने में कभी समर्थ ना होंगे। जो समाज सत्य को जाने बिना, कुछ जाने बिना स्वीकार कर लेता है, वो सत्य का प्रतिफलन देने में और सत्य का प्रतिबिंब देने में, उसकी रिफ्लेक्शन देने में नाकामयाब हो जाता है। चित्त का अत्यंत निर्दोष, निरपक्ष और स्वतंत्र होना जरूरी है। उसी अवस्था में आपकी आंखें उस ओर उठ सकती हैं। उसी अवस्था में चित्त की गति और चेतना की नाव आनंद सागर की ओर जा सकती है। आपकी जिज्ञासा मुक्त और स्वतंत्र हो। इस जमीन पर बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी जिज्ञासा स्वतंत्र और मुक्त है, और जिनकी मुक्त है उनका मुंह भी परमात्मा की ओर है, सूर्य की ओर है,
और जिनका मुख परमात्मा की ओर है, उन्होंने ही परमात्मा के दर्शन किए, उन्होंने ही उनको पाया।